Assalamualaikum dear students, welcome back in another lecture of biology and human welfare. And in this lecture we will study biopesticides. In the last lecture we have studied the role of microbes in the sewage treatment and role of these microbes in the biogas and रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द हाउस होल्डिंग प्रोडक्ट्स। जो हमारा आज का लेक्चर है, इस वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोपेस्टिसाइड्स। लेकिन जब हम बायोपेस्टिसाइड्स को देखेंगे, इसको स्टडी करने से पहले हमें स्टडी करना है केमिकल पेस्टिसाइड्स। केमिकल पेस्टिसाइड्स पहले हमें देखना है कि केमिकल पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं। तो इस केमिकल पेस्टिसाइड में से पहले हम देखेंगे पेस्ट क्या होता है। पेस्ट, अगर हम पेस्ट देखेंगे, पेस्ट क्या है? एनी बायोलॉजिकल एजेंट, एनी बायोलॉजिकल एजेंट विच destroys our crop। कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट है जो हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय करेगा, इसको हम नाम देते हैं पेस्ट। एनी बायोलॉजिकल एजेंट विच डिस्ट्रॉयज आवर क्रॉप, इसको हम नाम देते हैं पेस्ट। लेकिन ये कौन हो सकता है? ये वीड्स हो सकते हैं, ये इंसेक्ट्स हो सकते हैं, ये बर्ड्स हो सकते हैं। यानी जो हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये वीड्स हो सकते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, रॉबरी करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। ये इंसेक्ट्स हो सकते हैं और ये बर्ड्स हो सकते हैं, ये हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन जो हम अब केमिकल्स यूज करेंगे, केमिकल्स यूज्ड टू किल दीज पेस्ट्स, टू किल दीज पेस्ट्स। जो हम केमिकल्स यूज करेंगे, केमिकल्स यूज टू किल दीज पेस्ट्स और कंट्रोल दीज पेस्ट्स, उनको हम नाम देते हैं पेस्टिसाइड्स या केमिकल पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स या हम कहेंगे केमिकल पेस्टिसाइड्स। जो हम केमिकल्स अब यूज करेंगे इन पेस्ट्स को खत्म करने के लिए, उनको हम नाम देते हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स। और जो ये केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी होती है। यानी जब हम पेस्टिसाइड्स को खत्म करते हैं तो प्रोडक्टिविटी जो हमारी है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन उसके थ्रू प्रॉब्लम्स आते हैं। हाँ, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है लेकिन प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम्स क्या आते हैं? जो हम ये केमिकल पेस्टिसाइड्स जो हम यूज करते हैं, ये टारगेट स्पेसिफिक नहीं होते हैं। नॉट टारगेट स्पेसिफिक, दे आर नॉट टारगेट स्पेसिफिक। यानी हमें किसी पर्टिकुलर पेस्ट को खत्म करना है, जब हम केमिकल पेस्टिसाइड्स डालते हैं, एक तो वो वाला खत्म हो जाता है और जो बाकी यूजफुल हमारे पास यूजफुल ये होते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो भी खत्म हो जाते हैं। दैट मीन्स ये टारगेट स्पेसिफिक नहीं होता है। सेकंड, कि ये जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है, ये इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं। जब ये इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं तो उनकी वजह से पोल्यूशन होता है, देयर ऑकर्स पोल्यूशन। और एक है कि ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये कॉस्टली होते हैं, इनका कीमत बहुत ज्यादा होता है। ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, इनको जब हमें मैनेज करना है, या पेस्टिसाइड्स को जब हमें केमिकल पेस्टिसाइड्स को जब हमें यूज करना होता है, इनको हमें केयरफुली यूज करना है। केयरफुली हमें इनको यूज करना है। हमें मास्क्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये केमिकल पेस्टिसाइड्स ये टॉक्सिक भी हो सकते हैं। और ये केयरफुली जब हम इनको यूज करेंगे, इसकी वजह से कभी कभार देयर ऑकर्स डेथ। अगर हम इन पेस्टिसाइड्स ने इनहेल किया या हमारे बॉडी में चले गए, माउथ में चले गए, उनकी वजह से डेथ भी हो सकती है। और एक चीज है कि ये केमिकल पेस्टिसाइड्स नॉन बायो
डिग्रेडेबल होते हैं, दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये फूड चेन के अंदर भी फिर एंटर हो जाते हैं, और जो ही ये फूड चेन के अंदर एंटर हो जाएंगे दैट वी कॉल एज बायो मैग्निफिकेशन हो जाएगी, बायो मैग्निफिकेशन। ये फिर एंटर हो जाएंगे फूड चेन में, बायो मैग्निफिकेशन हो जाएगी, तो उसकी वजह से फिर जो स्पीशीज होते हैं द स्पीशीज विल डिस्ट्रॉय, उसकी वजह से स्पीशीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी। तो हमने देखा कि जब हम केमिकल पेस्टिसाइड्स इनको हम यूज करते हैं, इन केमिकल पेस्टिसाइड्स को हम यूज करते हैं, उनकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ये टारगेट स्पेसिफिक नहीं होते हैं, पोल्यूशन काज करते हैं, कॉस्टली होते हैं, केयरफुली इनको हमें हैंडल करना है, और इनकी वजह से डेथ भी हो सकती है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायोलॉजिक बायोमैग्निफिकेशन होती है, स्पीशीज की डिस्ट्रक्शन होती है। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड्स। कीपिंग इन माइंड these effects of the chemical pesticides, there is a need we use these biopesticides। अब हमें यूज करना है, क्योंकि केमिकल जो पेस्टिसाइड्स है, इन केमिकल पेस्टिसाइड्स के साइड इफेक्ट्स है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हमें यूज करना है बायोपेस्टिसाइड्स। हम यूज करेंगे अब बायोपेस्टिसाइड्स। तो हमने बात की बायोपेस्टिसाइड्स, लेकिन पहले हमें देखना है केमिकल पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं। पहले हमने देखा कि पेस्ट क्या होता है, कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट जो है जो डिस्ट्रॉय करेगा हमारी क्रॉप को, उसको हम नाम देते हैं पेस्ट। ये वीड्स हो सकते हैं, ये इंसेक्ट्स हो सकते हैं, ये बर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन इन पेस्ट्स को खत्म करने के लिए वो यूज केमिकल्स यूज टू किल दीज पेस्ट्स, टू कंट्रोल दीज पेस्ट्स। इनको हम नाम देते हैं पेस्टिसाइड्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो इन केमिकल पेस्टिसाइड्स की वजह से नो डाउट प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन साथ में इसके साथ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स ये जो हमने बोले ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हम अब यूज करेंगे या हम देखेंगे अब बायोपेस्टिसाइड्स क्या है। जब ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वी यूज दीज बायोपेस्टिसाइड्स। बायोपेस्टिसाइड्स क्या है? दीज आर द ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट्स which are used to control pests। अगर हम ऑर्गेनिजम्स को यूज करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करेंगे और देयर प्रोडक्ट्स को हम यूज करेंगे, यूज करने के बाद हम कंट्रोल करेंगे पेस्ट्स। ऑर्गेनिजम्स की वजह से, देयर प्रोडक्ट्स की वजह से हमने पेस्ट्स को कंट्रोल किया, उसी को हम नाम देते हैं बायोपेस्टिसाइड्स। और क्योंकि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू पेस्ट्स को कंट्रोल किया, इसको हम नाम देते हैं बायोपेस्टिसाइड्स। लेकिन ये जो बायोपेस्टिसाइड्स है, जो अगर हम देखेंगे प्रैक्टिस ऑफ दीज, जब हम ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं, प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग दीज ऑर्गेनिजम्स, यूजिंग दीज बायोपेस्टिसाइड्स, प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग दीज बायोपेस्टिसाइड्स टू कंट्रोल पेस्ट्स, इसको हम नाम देते हैं बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स, बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स, या इसको हम नाम दे सकते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स। मैंने यहां पे लिखा प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग दीज बायोपेस्टिसाइड्स। जो ये प्रैक्टिस है यूज करने की, ये बायोपेस्टिसाइड्स को हम यूज करते हैं पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, उसको हम नाम देते हैं बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स, और उसको हम नाम देते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स। ये जो बायो कंट्रोल एजेंट्स है, या हम कहेंगे ये जो बायोपेस्टिसाइड्स है, इन बायोपेस्टिसाइड्स के दो टाइप्स है, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स। पहला जो इसमें टाइप है बायोपेस्टिसाइड का, जो पहला टाइप है उसको हम नाम देते हैं, दोज आर कॉल्ड नंबर 1 बायो हर्बिसाइड्स या बायो वीडिसाइड्स। पहला इसका जो टाइप है दैट इज बायो हर्बिसाइड्स और बायोवीडिसाइड्स। ये क्या होते हैं बायोहर्बिसाइड्स और बायोवीडिसाइड्स? दीज आर द organisms or their products which are used
which are used to control weeds. Organisms or their products, या तो ऑर्गेनिज्म्स या इनके प्रोडक्ट्स जिनको हम कंट्रोल करते हैं, पेस्ट वीड्स को कंट्रोल करने के लिए जो हम ऑर्गेनिज्म्स यूज करते हैं, जो इनके प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं ताकि हमारा वीड जो है, हमारा जो हर्ब है या वीड है, इसको हम कंट्रोल करें, इसको हम नाम देते हैं बायो हर्बिसाइड्स, ऑर्गेनिज्म्स और देयर प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड टू कंट्रोल वीड्स। और जो ये बायो हर्बिसाइड्स है, दीज बायो हर्बिसाइड्स दे आर ऑफ टू टाइप्स। ये जो बायो हर्बिसाइड्स है, ये बायो हर्बिसाइड्स दो तरह के हो सकते हैं। नंबर वन, दीज बायो हर्बिसाइड्स, यहां पे मैं लिखूं अब, नंबर वन प्रेडेटर हर्बिसाइड्स या हर्बिवोर्स। नंबर सेकंड माइको हर्बिसाइड्स। पहला हमने लिखा बायो हर्बिसाइड और द बायो हर्बिसाइड और द बायोवीडिसाइड। इसके दो टाइप्स है, एक है प्रेडेटर हर्बिवोर्स, सेकंड है माइक्रो हर्बिवोर्स, माइको हर्बिवोर्स। ये जो प्रेडेटर हर्बिवोर्स है, ये प्रेडेटर हर्बिवोर्स कौन है? देयर इज अ इंसेक्ट जिसको हम नाम देते हैं कोचिनियल इंसेक्ट, कोचिनियल इंसेक्ट, या हम इसको नाम देख सकते हैं साइंटिफिक नेम कैक्टोब्लास्टिस, कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरियम, कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरियम। ये जो कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरियम है, या हम कहेंगे ये जो कोचिनियल इंसेक्ट है, ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, दिस कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ ओपनशिया इन इंडिया। इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे या ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये कोचिनियल इंसेक्ट जो है, कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरियम जो है, ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ओपनशिया जो प्लांट है या वीड है, इसकी ग्रोथ को ये कंट्रोल करता है इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में। और इसी तरह सेकंड है, दैट इज कॉल्ड क्रेसोलिना बीटल। ये जो क्रेसोलिना बीटल है, ये ग्रोथ करता है कंट्रोल कालामथवीड का, कालामथवीड इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, दैट इज क्रेसोलिना बीटल। और ये जो क्रेसोलिना बीटल है, कालामथवीड की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, या हम कहेंगे हाइपेरिकम, इसका साइंटिफिक नेम है हाइपेरिकम परफोरेटम, परफोरेटम। दिस हाइपेरिकम परफोरेटम, दिस कालामथवीड की जो ग्रोथ है, इसको कंट्रोल करता है क्रेसोलिना बीटल, एक इंसेक्ट है। इसी तरह ये जो कोचिनियल इंसेक्ट है कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरियम, ये ओपनशिया की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, या हम कहेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इनको हम नाम देते हैं प्रेडेटर हर्बिवोर्स, दीज आर द प्रेडेटर हर्बिवोर्स। और सेकंड जिनको हम नाम देते हैं, दोज आर कॉल्ड माइको हर्बिसाइड्स, माइको हर्बिसाइड्स, दीज आर द फंगस। ये फंगस है या फंजे है, और देयर प्रोडक्ट्स, और इनके प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड टू कंट्रोल हर्ब्स। या तो ये फंगस है, या ये फंगस के प्रोडक्ट्स है, या हम कहेंगे ये तो इंसेक्ट्स थे लेकिन ये फंगस है या फंगस के प्रोडक्ट्स है, जिन फंगस के प्रोडक्ट्स के थ्रू हम कंट्रोल करेंगे ग्रोथ ऑफ द हर्ब्स, यानी हम हर्ब्स की ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे। देयर इज अ फंगस फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा। ये जो फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा ये फंगस है, ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द मिल्कवीड। एक वीड है
जिसको हम नाम देते हैं मिल्कवीड, इसकी ग्रोथ को ये कंट्रोल करता है, दैट इज दिस फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा। इसी तरह है पक्सीनिया कॉन्ड्रिला, पक्सीनिया कॉन्ड्रिला। ये जो पक्सीनिया कॉन्ड्रिला फंगस है ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है, लेकिन स्केलेटन वीड का, स्केलेटन वीड, देयर इज अ वीड दैट वी कॉल एज स्केलेटन वीड, इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है पक्सीनिया कॉन्ड्रिला। इसी तरह है सेरिकोस्पोरा रॉडमैनी, सेरिकोस्पोरा रॉडमैनी। ये जो सेरिकोस्पोरा रॉडमैनी है ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है वाटर हायासिंथ। ये जो वाटर हायासिंथ वीड है इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है सेरिकोस्पोरा रॉडमैनी। इसी तरह हम कुछ स्पोर्स यूज करते हैं। जो हम स्पोर्स यूज करते हैं वो स्पोर्स क्या है? डिवाइन है, कोलिगो है। स्पोर्स डिवाइन एंड कोलिगो, ये जो डिवाइन है और कोलिगो के स्पोर्स है, ये डिवाइन जो है इसके स्पोर्स कौन से स्पोर्स होते हैं? फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा। दीज आर द स्पोर्स ऑफ फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा, पाल्मिवोरा। और ये किसके, कोलिगो जो है ये किसके स्पोर्स होते हैं? कोलिटोट्राइकम, कोलिटोट्राइकम, ट्राइकम। ये जो कोलिटोट्राइकम है, कोलिगो के स्पोर्स कोलिटोट्राइकम के है, डिवाइन के स्पोर्स फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा है। ये हमें मिल जाते हैं, ये हमें मार्केट में मिलते हैं, डिवाइन एंड कोलिगो स्पोर्स ऑफ द फंगस। ये हम वाटर में मिक्स करते हैं, फिर हम स्प्रे करते हैं। जब हम स्प्रे करेंगे उसकी वजह से वीड्स की ग्रोथ कंट्रोल में रहेगी। दैट मीन्स दीज आर यूज्ड एज माइको हर्बिसाइड्स। दिस इज द फर्स्ट टाइप जिसको हमने नाम दिया बायो हर्बिसाइड्स या बायोवीडिसाइड्स। तो इसके दो ग्रुप्स है, एक है प्रेडेटर हर्बिवोर्स, सेकंड है माइको हर्बिसाइड्स। कोचिनियल इंसेक्ट कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरियम, ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ओपनशिया की ग्रोथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में। और क्रसोलिना बीटल, ये कालामाथ वीड की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। हाइपेरिकम परफोरेटम की ग्रोथ को एक कंट्रोल करता है। और सेकंड हमने बात की फंगस की। जब हम फंगस या उनके प्रोडक्ट्स को हम यूज करेंगे तो कंट्रोल द हर्ब्स, देयर इज अ फंगस फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा, ये मिल्कवीड की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इसी तरह है पक्सीनिया कॉन्ड्रिला, और ये स्केलेटन वीड की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। सेरिकोस्पोरा रॉडमैनी, ये वाटर हाइसेंथ की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। डिवाइन एंड कोलिगो, दीज आर द स्पोर्स। इन स्पोर्स की जो स्प्रे हम करते हैं तो वीड्स की ग्रोथ कंट्रोल में रहती है। दीज आर द स्पोर्स ऑफ फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा एंड दीज आर द स्पोर्स ऑफ द कोलिटोट्राइकम। जो कोलिगो स्पोर्स है, दीज आर द स्पोर्स ऑफ द कोलिटोट्राइकम। दिस इज नंबर 1 टाइप। अब सेकंड जो टाइप है उसको हम नाम देते हैं सेकंड टाइप, दोज आर कॉल्ड बायो इंसेक्टिसाइड्स। एक तो हमने बात की बायो हर्बिसाइड्स की। नाउ जो सेकंड टाइप है, दोज आर कॉल्ड बायो, सेकंड टाइप बायो इंसेक्टिसाइड्स। ये जो बायो इंसेक्टिसाइड्स, ये बायो इंसेक्टिसाइड जो है, बायो इंसेक्टिसाइड्स 3 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 प्रेडेटर, पहला जो इसमें है दैट वी कॉल एज प्रेडेटर। नंबर फर्स्ट है प्रेडेटर। नंबर सेकंड है पैरासाइट्स एंड नंबर थर्ड है पैथोजेंस। यानी हम बायो इंसेक्टिसाइड जो है, बायो इंसेक्टिसाइड्स या तो प्रेडेटर्स होंगे, बायो इंसेक्टिसाइड्स या तो पैरासाइट्स होंगे, और बायो इंसेक्टिसाइड्स या तो पैथोजेंस होंगे। बट देयर जो पहला टाइप है दैट वी कॉल एज प्रेडेटर्स, देयर इज अ लेडी बग। ये जो लेडी बग है इसको हम नाम देते हैं लेडी बग बीटल। और ये जो लेडी बग बीटल है ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द एफिड्स, ग्रोथ ऑफ एफिड्स।
जो एफिडस होते हैं, या देयर इज अनदर वन प्रेइंग मेंटोस, प्रेइंग मेंटोस एज वेल एज द लेडी बग, ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है, लेकिन ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है एफिडस की ग्रोथ को ये कंट्रोल करता है। ड्रैगन फ्लाई, देयर इज अनदर वन ड्रैगन फ्लाई, जो ग्रोथ को कंट्रोल करता है, मॉस्किटोज की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इनको हम नाम देते हैं प्रेडेटर्स। देयर इज सेकंड वन दैट इज पैरासाइट्स, देयर इज, उसको हम नाम देते हैं एंटामोफोरा, एंटाटोमोफोरा, यानी पैरासाइट जो है एंटामोफोरा इग्नोबिलिस है, इग्नोबिलिस, ये जो एंटामोफोरा है, सॉरी एंटामोफोरा है, इग्नोबिलिस है, ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है पीच एफिडस, पीच के एफिडस, जो पीच के अंदर एफिडस होते हैं, उन एफिडस की ग्रोथ को कंट्रोल करता है एंटामोफोरा, एंटामोफोरा इग्नोबिलिस, पीच के ग्रोथ यानी उसमें जो एफिडस होते हैं इनको ये कंट्रोल करता है। इसी तरह है पैथोजेन्स, देयर इज अ वायरस दैट इज कॉल्ड बैक्यूलोवायरस, बैक्यूलोवायरसेस, ये जो बैक्यूलोवायरसेस है ये एक जीनस से बिलोंग करता है, उनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियो पॉलीहेड्रल वायरस, पॉलीहेड्रल वायरस। बैक्यूलोवायरसेस दे बिलोंग टू द जीनस ऑफ द वायरसेस, जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियो पॉलीहेड्रल वायरस। ये जो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रल वायरस है ये ग्रोथ को कम करते हैं इंसेक्ट्स की ग्रोथ, ये ग्रोथ कम करते हैं आर्थ्रोपोड्स की ग्रोथ, आर्थ्रोपोड्स की ग्रोथ को हम देखेंगे, इंसेक्ट्स की ग्रोथ को हम देखेंगे, इसको कंट्रोल करता है बैक्यूलोवायरस। इसी तरह देयर इज प्रेजेंट एन इंसेक्ट, इसको हम नाम देते हैं बेसिलस, बेसिलस थ्यूरियनजेनेसिस। ये जो बेसिलस थ्यूरियनजेनेसिस है ये इंसेक्ट्स की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, बटरफ्लाइज की, बटरफ्लाइज की, कैटरपिलर्स की, इसकी ग्रोथ ही कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करेगा इनकी ग्रोथ? क्योंकि ये जो बेसिलस थ्यूरियनजेनेसिस होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं सुपोर्स, ये प्रोड्यूस करता है सुपोर्स। जब ये प्रोड्यूस करता है सुपोर्स, उन सुपोर्स के अंदर प्रेजेंट होता है डेल्टा एंडोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन। वो डेल्टा एंडोटॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? क्राइजीन्स, क्राइजीन, इसमें प्रेजेंट होते हैं क्राइजीन इस बेसिलस थ्यूरियनजेनेसिस के अंदर। वो क्राइजीन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंडोटॉक्सिन। दैट मीन्स इसके सुपोर्स के अंदर प्रेजेंट है एंडोटॉक्सिन, डेल्टा एंडोटॉक्सिन। लेकिन ये सुपोर्स हमें मार्केट से मिलेंगे, उनका नेम होगा, अवेलेबल होंगे सुपोरीन, इन द फॉर्म ऑफ सुपोरीन, सुपोरीन। ये जो सुपोरीन हमें मिलते हैं दीज आर एक्चुअली द सुपोर्स ऑफ बेसिलस थ्यूरियनजेनेसिस। लेकिन इन सुपोर्स के अंदर एंडोटॉक्सिन है, डेल्टा एंडोटॉक्सिन। ये जो डेल्टा एंडोटॉक्सिन होता है, जो ही इंसेक्ट ये खाता है ये सुपोर, जब ये खाएगा ये सुपोर तो इस सुपोर में प्रेजेंट होता है एंडोटॉक्सिन। उसकी वजह से इंसेक्ट के गट में लाइसिस होती है, पोर्स होती है, उसकी फिर डेथ हो जाती है। तो इस तरह से हम बेसिलस थ्यूरियनजेनेसिस को भी यूज कर सकते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ दीज बटरफ्लाइज जो है, कैटरपिलर जो है, ये कंट्रोल करेगा। इसी तरह है ट्राइकोडर्मा है, एक फंगस है जो रूट के पैथोजेन्स को या रूट पैथोजेन जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है। दीज आर द बायो इंसेक्टिसाइड्स। तो हमने बात की बायो इंसेक्टिसाइड्स में या तो ये प्रेडेटर्स होंगे, या तो ये पैरासाइट्स होंगे, या तो ये पैथोजेन्स होंगे। देयर इज प्रेजेंट लेडी बग या लेडी बग बीटल एंड प्रेइंग मेंटोस। प्रेइंग मेंटोस और एक है जो कंट्रोल करते हैं ग्रोथ ऑफ एफिड्स को, ये एफिड्स की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह है एंटामोफोरा इग्नोबिलिस, ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है, पीच के अंदर जो एफिड्स है उनको कंट्रोल करता है। इसी तरह है बैक्यूलोवायरस, न्यूक्लियो, ये जीनस बिलोंग करता है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रल वायरस से, तो ये कंट्रोल करता है इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स की ग्रोथ को। इसी तरह है बेसिलस थ्यूरियनजेनेसिस, ये कंट्रोल करता है बटरफ्लाइज को,
कैटरपिलर्स की ग्रोथ को ये कंट्रोल करता है, और क्योंकि इसके जो स्पोर्स है उनके स्पोर्स के अंदर एंडोटॉक्सिन, डेल्टा एंडोटॉक्सिन होता है जो काइजीन से प्रोड्यूस होते हैं। जो ही ये स्पोर्स इंसेक्ट्स खाएंगे उनके गट में लाइसिस हो जाएगी, लाइसिस के बाद उनकी डेथ हो जाएंगी। ये पोर्स करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, गट में, तो ये अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, इन द फॉर्म ऑफ स्पोरीन ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द बायो इंसेक्टिसाइड्स एंड बायो हर्बिसाइड्स। इसके अलावा और भी टेक्निक्स है, और वी कैन से इसके अलावा और भी मेथड्स है जिसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। देयर इज अ मेथड दैट इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन स्ट्रैटेजी या टेक्निक। देयर इज प्रेजेंट another method that is called a sterilization strategy or the sterilization method, और एक है that we call as confusion method, confusion method। नेक्स्ट है those are called pheromone traps, और एक है जिसको हम नाम देते हैं फेरामोन ट्रैप्स। और ये जो स्टरलाइजेशन टेक्निक होती है, ये स्टरलाइजेशन टेक्निक क्या होती है, जो मेल इंसेक्ट्स होते हैं, मेल इंसेक्ट्स को क्या किया जाता है, इनको लेबोरेटरी में ग्रो किया जाता है। जब इनको लेबोरेटरी में ग्रो किया जाता है फिर इनको गामा रेज के थ्रू स्टेराइल बनाया जाता है। जब ये स्टेराइल बनाया जाता है मेल इंसेक्ट्स को, फिर इनको रिलीज करते हैं एट द टाइम ऑफ मेटिंग। जब इंसेक्ट्स की मेटिंग होती है एट दैट टाइम इनको रिलीज किया जाता है, लेकिन ये स्टेराइल है, ये मेटिंग नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से पेस्ट्स का कंट्रोल होता है। सेकंड, कंफ्यूजन टेक्निक। कंफ्यूजन टेक्निक में क्या किया जाता है, हाइड्रोफोबिक पेपर्स जिन पे प्रेजेंट होते हैं फेरोमोन्स, सिंथेटिक फेरोमोन्स। फेरोमोन्स एक्चुअली दीज आर द हार्मोन्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल इंसेक्ट्स। फीमेल इंसेक्ट्स फीमेल मॉथ से सिक्रीट करते हैं ताकि मेल इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाए। तो लेकिन कंफ्यूजन टेक्निक में क्या किया जाता है, हाइड्रोफोबिक पेपर जो है, हाइड्रोफोबिक पेपर्स को फील्ड में लाया जाता है, या फील्ड में प्रेजेंट होती है, फील्ड में हम स्प्रेड करेंगे, फील्ड के अंदर हम डालेंगे हाइड्रोफोबिक पेपर्स जिन पे सिंथेटिक फेरोमोन्स प्रेजेंट होंगे, उसकी वजह से मेल इंसेक्ट आएगा वहां, लेकिन वहां पे फीमेल नहीं होगी, मेटिंग नहीं होगी, तो इंसेक्ट की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी, पेस्ट की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी। इसी तरह है फेरोमोन ट्रैप्स। फेरोमोन ट्रैप्स में हम लार्ज कंटेनर्स लेते हैं, सिलेंड्रिकल कंटेनर्स लेते हैं, जिनमें हम सिंथेटिक फेरोमोन्स डालते हैं। जो ही हमने इसमें सिंथेटिक फेरोमोन डाला, फिर हमने फील्ड में डाला, और क्या होता है कि मेल इंसेक्ट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो इस सिलेंडर में जाते हैं, लेकिन फिर वो वापस नहीं निकलते हैं, ना तो मेटिंग होती है तो पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, या पॉपुलेशन पेस्ट्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है। इसी तरह देयर इज प्रेजेंट हार्मोन, मोल्टिंग हार्मोन भी होता है, दैट इज कॉल्ड इक्डाइसोम, वो भी प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से भी हम कंट्रोल करते हैं, या जुवेनाइल हार्मोन होता है, उसके थ्रू भी हम कंट्रोल करते हैं। और देयर आर प्रेजेंट सर्टेन नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स, जैसे रोटिनोन है, देयर इज अ नेचुरल इंसेक्ट जिसको हम नाम देते हैं रोटिनोन। ये हमें मिलता है फ्रॉम द डेरिस एलिप्टिका। डेरिस एलिप्टिका जो है, डेरिस एलिप्टिका, इस डेरिस एलिप्टिका से हमें रोटिनोन, ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। इसी तरह नेचुरल इंसेक्ट है एजाडिराटिन इंडिका, जो हमें नीम प्लांट से मिलता है, दैट मीन्स वो भी नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। इसी तरह है पायरिथ्रम, जो हमें पायरिथ्रम दैट इज अगेन ए नेचुरल इंसेक्ट है, जो हमें क्रिजेंथिमम से मिलता है। दीज आर द नेचुरल इंसेक्ट्स, एंड दिस इज ऑल अबाउट द बायोपेस्टिसाइड्स, हाउ वी कैन control the growth of the pests by using microorganisms, by using bioherbicides, by using bioinsecticides, by using these natural insecticides, and by using these methods, sterilization technique, confusion method, pheromone traps. Thank you.